ऐसा निकम्मा प्रधानमंत्री जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, बोलता ही नहीं है, अपनी मन की बात करता है, बकवास। ये सरकार रहेगी तो भारत के टुकड़े हो गए सरकार के कारण, लेकिन हम टुकड़े नहीं होने देंगे। भारत के लिए हमारे पुलिस वाले, सेना के लोग एकजुट रहेंगे, किसानों के साथ मिलकर महिलाओं का अपमान का बदला लेंगे। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं, जो विकास दुबे की गाड़ी पलटवा देता है, जो अतीक अहमद को 60 पुलिसकर्मियों के बीच में मरवा देता है, उस बलात्कारी को पकड़ के उसकी भी गाड़ी पलटवा के दिखाए, तब मैं मानूंगा कि भाजपा सरकार सबके लिए बराबर है। जो नारा देती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज उन्हीं बेटियों को जो है बलात्कार करने में ये सरकार सहयोग कर रही। क्यों न्याय नहीं दे रही? क्यों उसको अपने गोद में बैठा कर रखा? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। कानून तो सबके लिए बराबर होता होगा। वो गुजरातियों ने सारे हिंदुस्तान को कैप्चर कर लिया है और उनका मौन समर्थन इस ब्रजभूषण शरण के साथ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिक्शनरी। इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा है, जिस प्रदर्शन में अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं उनका समर्थन देने के लिए। जिस तरह से सरकार जो वर्तमान में केंद्र में बीजेपी सरकार है, वो कहीं ना कहीं अपने जो MP है ब्रिजभूषण सिंह, उनको बचाने के पक्ष में ऐसा आरोप लग रहे हैं। हमारे साथ खाप पंचायतों से मुखिया जुड़े हुए हैं, कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे पूछेंगे किस तरह से देख रहे हैं सर। मैं कैप्टन विनोद कुमार 38 साल के करीब सेना में बहुत कठिन परिश्रम से नौकरी करके यहाँ पर आया हूँ। मेरे साथ हमारे महाराज सिंह, लेफ्टिनेंट महाराज जी के बेटे हैं, जिनका 1948 में देश के लिए शहादत हो गई थी। ऐसे परिवार को दुख होता है जो खेत में काम करते हैं, सीमा पर जान देते हैं। हम तो शहीद हो चुके हैं, मैं भी शहीद के बराबर ही हूँ, हाथ पैर काम नहीं करते हैं। और हमारी बहू बेटियों को जो देश का नाम विदेश में तिरंगा फहरा करके देश का नाम ऊंचा करती है, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी और किसानों को आतंकवादी कहने वाली सरकार जो सैनिकों का अपमान कर रही है, जो भूतपूर्व सैनिकों का धरना यहाँ पे दिया है, बूढ़े बूढ़े सैनिक बैठे हुए, आज समय आ गया है इस सरकार के खिलाफ एकजुटता होना पड़ेगा। कोई इनसे खुश नहीं। अरे इन्होंने तो देश का सम्मान, मान, अभिमान खाप चौधरियों को ही बदनाम करना शुरू कर दिया। ऐसी सरकार, इतनी गंदी निकम्मी सरकार किसानों को आतंकवादी कह देती है, नौजवानों को पकौड़ा कहने के लिए कह देती है, महिलाओं को बलात्कार करती है, अपमान करती है। और ऐसा निकम्मा प्रधानमंत्री जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, बोलता ही नहीं है, अपनी मन की बात करता है, बकवास। ये सरकार रहेगी तो भारत के टुकड़े हो गए सरकार के कारण, लेकिन हम टुकड़े नहीं होने देंगे। भारत के लिए हमारे पुलिस वाले, सेना के लोग एकजुट रहेंगे, किसानों के साथ मिलकर महिलाओं का अपमान का बदला लेंगे। 2024 में शांति की क्रांति से इस सरकार को उखाड़ो और उन लोगों की पश्चाताप करना चाहिए जिन्होंने इनको वोट दिया है। ये सरकार किसानों की नहीं, सैनिकों की नहीं, ये नौजवानों की नहीं, यह झूठी पार्टी है, झूठे। अभी महाराज सिंह के बेटे हैं लेफ्टिनेंट जी, जिन्होंने शहादत दी, उनके दीजिए। क्या कहना चाहेंगे सर इस पूरे प्रकरण को, किस तरह से देख रहे हैं? क्या आंदोलन को कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं और खिलाड़ी जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भी एक नेगेटिव रूप से देखा जा रहा है? मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहता हूँ कि जो मीडिया है, जो सच्ची घटना है हिंदुस्तान में, वो दिखानी चाहिए। आज हमारी बेटियाँ बहन यहाँ धरने पे हैं और करीब 1 हफ्ता हो चुका। आज ऐसी स्थिति में हम आ चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा हमने खटखटाया, तब जाके वो रिपोर्ट दर्ज हुई और आज तक वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। हम उसमें देखना चाहते हैं क्या धारा लगी है, क्या पास्को एक्ट में उसका नाम है कि लगे। मैं तो सहयोग करना चाहता हूँ, अरे उसको गिरफ्तार करो। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ, जो विकास दुबे की गाड़ी पलटवा देता है, जो अतीक अहमद को 60 पुलिसकर्मियों के बीच में मरवा देता है, उस बलात्कारी को पकड़ के उसकी भी गाड़ी पलटवा के दिखाए, तब मैं मानूंगा कि भाजपा सरकार सबके लिए बराबर है। ये बलात्कारी जिस पे 38 मुकदमे मैं यही चार्ट में देख रहा था, अयोध्या में, फैजाबाद में, बाराबंकी में, दिल्ली में, गाजीपुर में, बलिया में, बस्ती में, और इतना बड़ा गुंडा बाहुबली आज उनकी गोद में बैठा है।
मैं समझता हूँ, मैं उस धरती से आता हूँ जहाँ से चौधरी चरण सिंह बागपत लोकसभा से चुनकर इस देश का प्रतिनिधित्व किया। मैं धनखड़ खाप चौधरी विजेंद्र सिंह बागपत उत्तर प्रदेश से ऐलान करता हूँ, इन बहन बेटियों को अन्याय नहीं मिला तो हम यहाँ अब आत्मदाह करने के लिए भी तैयार हैं। क्या लग रहा है आपको, जो अभी एमपी है बृजभूषण सिंह, उनको सरकार संरक्षण दे रही है क्या? ये खुलेआम से मौन संरक्षण है। जो दो गुजराती हिंदुस्तान में गुजरात से आए हैं और यहाँ पूरे हिंदुस्तान की दो पावर, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, दो गुजरातियों ने सारे हिंदुस्तान को कैप्चर कर लिया है और उनका मौन समर्थन इस ब्रजभूषण शरण के साथ है। और इसी वजह से ये रिपोर्ट में इतनी देरी हुई, कमेटी बना दी, कुछ नहीं दर्शाया गया, ना कोई वो, और ये दो आदमी पूरे हिंदुस्तान को खा के सारा देश बेच दिया। अग्निवीर युवा बेरोजगार सड़कों पे खड़ा है। ये क्रांति होगी 1947 से पहले क्रांति, हर देश में 100 साल में एक क्रांति होती है। फ्रांस में हुई थी 1789 में, फिर 1889 में हुई, 1947 में देश आजाद हुआ। 2047 से पहले इस देश क्रांति की ओर बढ़ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, किसान, मजदूर, युवा, सैनिक, जितना बेरोजगार व्यक्ति आज इस 9 साल में बना है, कभी नहीं बना। 1947 में इस देश में अंग्रेज कुछ छोड़ के नहीं गए थे, जितना 60 साल में कांग्रेस सरकार ने खड़ा किया था, ये इसको 8 साल में सारा चट कर गए। इसी आशा और विश्वास के साथ हम यहाँ डटे रहेंगे जब तक हमारी बहन बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा। भूतपूर्व सैनिक भी प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ और पहलवान भी कर रहे हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं बता दूं कि कोई सा वर्ग अछूता नहीं रहा। सबसे पहले तो 1 महीना पहले किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद बेरोजगारी का आंदोलन हुआ, उसके बाद सैनिक यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, और लास्ट में जो एक बहुत ही मान सम्मान और हमारे गौरव की बात थी, पहलवान जो हमारे यहाँ विदेशों तक झंडे फहरावे थे और उन मेडल लावे थे, सोना लावे थे, उनका भी इन पर जो है हिफाजत नहीं हो पाई और उनको जो है बलात्कार करने का काम ये सरकार कर रही। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सबसे जनता का आक्रोश फूट गया। जनता जो है बिल्कुल त्राही है। अगर इन माँ बहन बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा तो सभी किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार सब जो है सड़क पर होंगे। जो पार्टी जो नारा देती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज उन्हीं बेटियों को जो है बलात्कार करने में ये सरकार सहयोग कर रही। क्यों न्याय नहीं दे रही? क्यों उसको अपने गोद में बैठा कर रखा? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। कानून तो सबके लिए बराबर होता होगा, क्यों नहीं इनको जेल में डालते? क्यों नहीं इनको जो है कुर्की कराते इनकी प्रॉपर्टी की? क्यों नहीं इन पर बुलडोजर चलता? क्यों नहीं इस्तीफा देते वो? अगर ब्रजभूषण सिंह इतना साफ आदमी है, जब से ये हो रहा अपने पद से इस्तीफा दो, वो कह रहा मेरा तो कार्यकाल खत्म। कोई कार्यकाल खत्म नहीं हुआ। ये सब सोची समझी चाल है। ये वर्षों वर्षों तक इस पद पे बैठा है और घर के हेलीकॉप्टर खरीद रखे जिसने, बाहुबली, जो गुंडा माफिया, एक वो गैंग, ये तो गैंगस्टर लोग हैं। इन्होंने घर के हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। हर जगह इन्होंने हिंदुस्तान के हर बड़े बड़े शहरों में अपने गेस्ट हाउस बना रखे हैं और वहाँ पर लड़कियों का शोषण करते हैं और अपनी टीम बना रखी है हर जगह। इनसे देश का भला होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमारे प्रदेश में 0 टॉलरेंस की सरकार है और माफिया का राज यहाँ नहीं चलेगा, कोई भी अपराधी का राज नहीं चलेगा। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं बृजभूषण पे कि उन पर हत्याएं से लेकर और इस तरह के गंभीर मुकदमे हैं, क्या उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? बुलडोजर चलना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उस पर 18 मुकदमे हैं। ब्रजभूषण शरण पर 48 मुकदमे हैं और बहुत सारे ऐसे माफिया हैं। श्री प्रकाश शुक्ला, एक वो जो वो था विजय सिंह विधायक, ये सारे बीजेपी की देन है। और सारी स्थिति मुजफ्फरनगर जो कांड हुआ था, उस
कांड को इन्होंने भुनाकर इस हिंदुस्तान के पद को हासिल किया है। अगर मुजफ्फरनगर दंगा ना होता तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की गद्दी पे नहीं बैठ सकती थी। इनका कानून जो है ना, इनका कानून जो इनके खिलाफ बोल रहा है, उनके लिए बुलडोजर चला है, उनके लिए जो है एक कार्रवाई करने का काम करा है। ये निष्पक्ष और बिल्कुल ईमानदारी से किसी के लिए काम नहीं कर रहे। जो इनके खिलाफ बोलेगा उनके बाद जो है सीबीआई बैठा दे। सतपाल मलिक जी थे, उन्होंने एक सच्ची बात कही, इतने ईमानदार नेता थे, जो उनके खिलाफ बोलते ही उनके बाद जो है सीबीआई का धरना दिलवा दिया उन्होंने। लेकिन वो सच्चे नेक इंसान है, लड़ाई लड़ रहे। हम उनसे मिलकाए, अभी हम इस लड़ाई में जो है ना बिल्कुल तन मन धन से साथ देंगे, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम जो है यहाँ से हटेंगे नहीं। संघर्ष बराबर रहेगा, धनखड़ खाप चौधरी का भी, भारतीय शोषित कल्याण परिषद का भी, और युवाओं का भी, किसानों का भी, मजदूरों का भी।